नमस्कार। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि आज फ़ेसबुक लाइव मुझे होना है। एक्चुअली हुआ क्या कि दिन भर में 4-5 फ़ोन मेरे पास में ऐसे आते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई वेबसाइट चलाई जा रही है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपकी खबर के नाम से हिंदी न्यूज़ की एक वेबसाइट मेरे द्वारा चलाई जा रही है और 2010 से ये चलाई जा रही है। कई उतार-चढ़ाव देखे गए, लेकिन कई बहुत बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ भी की गई। अब सवाल ये आता है कि कई लोग पूछते हैं कि एक वेबसाइट चलाने के लिए हम इतने साल से चला रहे हैं, लेकिन कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका जो है समझ में नहीं आता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो कहीं वेब डिज़ाइनर किसी को परेशान कर रहा है, कहीं आपने ट्रैफ़िक बढ़ाने के लिए अगर एसईओ हायर कर लिया, तो वो कहीं न कहीं बेवकूफ़ बनाते लगता है। इन सारी परिस्थितियों को मैंने खुद झेला है, समझा है और फिर ये देखा कि कितने लोग परेशान हैं। और आप ये समझिए कि 95% तो ऐसे लोग हैं जो केवल बस चला ही रहे हैं, उनका कोई मकसद नहीं है कि कैसे वेबसाइट को चलाना है, क्यों चलाना है। सबसे पहले तो ये आपको क्लियर करना है। अगर आपको वेबसाइट अपना केवल टाइम पास करने के लिए चलाना है तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको काफ़ी कुछ जो है एफ़र्ट करना पड़े। लेकिन बात ये आती है कि अगर आपको प्रोफ़ेशनली करना है तो काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। और कई लोग ऐसे मेरे मित्र भी हैं कि जिन्होंने काफ़ी कुछ किया और बड़ी-बड़ी टीमें रखी। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं लखनऊ से ऑपरेट कर रहा हूँ। कई बड़े-बड़े बैनर्स आए, कई बड़ी 30-35 लोगों की टीम, बड़ी-बड़ी टीम रखी गई, बड़े-बड़े संस्थान आए, बहुत बड़े-बड़े नाम जुड़े। अगर आप लोग इसी फील्ड के हैं आपको पता होगा कि बड़े-बड़े नाम जुड़े और साल 2 साल चलने के बाद में वह बंद हो गए, या बहुत सारे ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पे हैं। अब सवाल यही आता है कि एक वेबसाइट को, चूँकि आज ये फर्स्ट इंटरैक्टिव सेशन है और बहुत लोगों को जानकारी नहीं है इस बारे में, तो आज केवल कुछ चीज़ें ही बताना चाहेंगे कि आखिर में वेबसाइट चलाने के लिए चाहिए क्या। तो सबसे जो बड़ी चीज़ होती है कि आपकी जो वेब डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट इन द सेंस ये होनी चाहिए कि उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब एक चीज़ और भी याद आ गया, इसी पे बात याद आ गई। मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जो बड़े-बड़े पदों पे अभी हैं भी और कुछ रह चुके हैं। तो वो जब भी अपनी वेबसाइट बनवाते हैं तो उसमें जब नहीं चलती है तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो फिर पूछा गया कि अगर मैंने पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो अपने डेवलपर से जब बात वो करवाते हैं तो वो बताता है कि ये इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर जो ओनर है उसके, वो कहते हैं कि नहीं ये ब्लू कलर नहीं, ये रेड कलर होना चाहिए, ब्लैक कलर होना चाहिए। मोस्टली तो जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, ख़ास करके प्रिंट मीडिया के जो लोग हैं, वो इसी में फंसे रह जाते हैं कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा। अरे देखने की कोई बात नहीं, देखने में क्या, आप जितनी बड़ी वेबसाइट्स देखेंगे देखने में बहुत ही सिंपल होती हैं। कोई भी वेबसाइट आप उठा के देख लें, लेकिन उसकी जो इंटरनल जो चीज़ें होती हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, वो आपको दिखती नहीं है। तो पहले उसको जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और आईटी जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और सेकंड जो फैक्टर होता है उसमें ये होता है कि आपके द्वारा जो ये सर्वर वगैरह है, ये आपका फास्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके जो कंटेंट हो वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। अल्टीमेटली जो मामला आता है वो बार बार यही कहा जाता है, कंटेंट इज़ द किंग। तो आप देखेंगे कि कई लोग हैं जो अपनी वेबसाइट चला रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, लेकिन मेरा दावा है कि उसमें से 5% केवल ऐसे होंगे जिनको कंटेंट राइटिंग क्या होती है ये पता होता है उनको। और यही रीज़न है कि बड़ी बड़ी टीम रखने के बावजूद ट्रैफिक नहीं मिलता है और कोई भी जो उनके आर्टिकल्स होते हैं वो रैंक नहीं करते हैं। आर्टिकल रैंक कराना
आर्टिकल कंटेंट राइटिंग लिखना एक ये आर्ट है और इसको समझने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही नहीं आता ये कंटेंट राइटिंग। आप देख लें बहुत बड़े बड़े वेबसाइट्स में आप देखेंगे कि उनकी जो कंटेंट होती है अगर आप पढ़ेंगे तो उसको लगेगा कि इसमें ख़ास क्या है, लेकिन वही उनकी खासियत है, क्योंकि गूगल को जो चाहिए वो उस कंटेंट में मिलता और यही रीज़न है। बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप किसी भी टॉपिक पे अगर पढ़ना चाहते तो आप लिखते क्या हैं गूगल पे, ये चीज़ जो आप सर्च करते हैं लिख के उसको कीवर्ड बोलते हैं। आप उस कीवर्ड को डालिए और फिर देखिए कि कौन सी वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक कर रही है। गूगल के टॉप 100 में आना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है और टॉप 10 में आना तो बहुत ही टफ़ होता है, लेकिन ये उनके लिए बहुत टफ़ नहीं है जो इस आर्ट को जानते हैं। ये आर्ट जो है कंटेंट राइटिंग का एक ये आर्ट है, इसको समझना होगा। कंटेंट कैसे लिखा जाता है इसको सीखना होगा और यकीन मानिए कि जिस दिन ये कला आपको आ गई तो कोई भी व्यक्ति एक तो बेरोज़गार नहीं रहेगा। जिसके अंदर राइटिंग की स्किल है वो उससे घर बैठे अपना कमा भी सकता है। लोग कमा भी रहे हैं, लाखों लोग कमा रहे हैं। और जिनको नहीं आता है, बहुत लोग ऐसे हैं मेरे पास में फ़ोन भी आते रहते हैं जिनके पास में 4-6 लोगों की टीम उन्होंने रख रखी है, उसके बावजूद टॉप 100 में भी आना तो बड़ी बात है। कोई भी आर्टिकल कभी नहीं दिखती, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप लिखवा क्या रहे हैं, आप किस सेगमेंट पे काम कर रहे हैं। नीश जो होती है, किस सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि गूगल तो ऐसी चीज़ है कि गूगल पे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है और लोग जब कंटेंट राइटिंग करते हैं तो वही इन्फॉर्मेशन फिर से प्रोवाइड कर देते हैं। बात समझने की बात ये है कि कंटेंट राइटिंग अगर कर रहे हैं, गूगल में रैंक नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपने किया क्या, उसको समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो अगर आपसे चार्ज करते हैं तो किस बात के करते हैं, इसी बात के तो करते हैं। और जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी राय ज़रूर लेनी चाहिए। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं, मेरे जानने में ही पता नहीं कितने लोगों ने, जो आपकी खबर को देख के, कुछ नहीं हज़ारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वेबसाइट को शुरू किया और जिसमें से मुश्किल से 5-10 ऐसे बचे होंगे जो सर्वाइव कर रहे हैं, बाकी बंद हो गए। तो आप किसी को देख के कोई काम मत करें, आप पहले समझें, सीखें, उसकी मार्केट एनालिसिस करें। जो आप लिखने जा रहे हैं उस पर क्या लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है, कैसे कंटेंट राइटिंग करना है, वेबसाइट के लिए ज़रूरी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। एक्सपर्ट की ओपिनियन ज़रूर लेनी पड़ेगी। मेरे एक फ्रेंड हैं, काफ़ी बड़े जर्नलिस्ट हैं। आप लोगों को सारी बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें सामने आती रहती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मेरे पास में आए और मुझे ये पूछने लगे कि इसमें वेबसाइट को चलाने में पैसे कहाँ लगते हैं। किसी ने एग्ज़ाम्पल दिया कि हाँ मेरे भाई ने ऐसे बना दिया, मेरे बेटे ने ऐसे बना दिया और कहीं कुछ भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मेरा सवाल यही एक होता था कि आपने कमाया कितना इससे। और मेरा दावा है कभी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जब तक आप अपने साथ में एक्सपर्ट्स को एसोसिएट नहीं करेंगे, उनसे कोई जानकारी नहीं लेंगे और उस रास्ते पर, कमाने के रास्ते पर अगर आप नहीं चलेंगे तब तक कमाई नहीं होगी। सबसे पहले तो ये है कि आप करना क्यों चाहते हैं, यही डिसाइड कर लीजिए। अब चूँकि आज आके ये सारी बातें इसलिए बतानी पड़ रही हैं क्योंकि दिन भर में 8-10 ऐसे फ़ोन आ जाते हैं जो पूछते हैं कि हाँ कैसे क्या किया जाए, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये तो निर्णय आपका है कि आप टाइम बिताते रहिए ऐसे, या अगर प्रोफेशनली काम करना है तो उस प्रोफेशन से संबंधित लोगों को जोड़िए। केवल ऐसा नहीं है कि कंटेंट केवल लिख दिया गया, जो कहीं से कोई खबर किसी ने लिख दिया और उसके बाद में। वेब एक अलग टाइप का एक जर्नलिज़म है, पूरा आर्ट है इसमें कंटेंट राइटिंग। आपको इन्फॉर्मेशन तो एक जो पुराना जर्नलिस्ट है वो दे सकता है, लेकिन उसको प्रेजेंटेबल जो आज का फ्रेशर है वही बना पाएगा, पुराने लोग नहीं बना पाएंगे। अब दिक्कत ये आती है, अभी मेरी एक लोगों से बात हुई जो संपादक लेवल के काफ़ी साल तक रहे हैं एक बड़े बैनर में,
और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि ये बताइए कि हम लोगों की 35 लोगों की टीम थी और सारे जो है सबके पास में एक्सपीरियंस 20-25 साल का था, जिन्होंने अपने अपने फील्ड के मास्टर थे, और उसके बावजूद वेबसाइट बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? तो मैंने यही एक जवाब दिया था कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आप लोग कंटेंट लिखते हैं, नया लड़का जो डेस्क पे बैठा हुआ है, अगर आपकी हेडिंग को चेंज करना चाहेगा तो आप उसको मना कर दोगे, कहोगे नहीं ये सही नहीं है, आपने कैसे मेरा चेंज कर दिया। तो पहली चीज़ तो ये समझिए ना कि वो टेक्नोलॉजी आपको नहीं आती है, वो नए लड़कों को आती है, आप उनसे सहयोग लीजिए। और कई बार तो मैं तो सीखता हूँ, मैं जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ कोई ये मेरे अपने वर्ड्स थोड़ी ना है। दिन भर मैं लोगों से बात करता हूँ, सीखता हूँ और वही चीज़ें अपने पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। और यही रीज़न रहा कि 5 से 6 लोगों की टीम को लेकर और जो 30-35 लोगों की टीम को लेकर ऑपरेट कर रहे थे, उनसे 10 गुना ज़्यादा ट्रैफिक लखनऊ में मैंने दिया। लेकिन रिस्क जो लिया गया, जो सीखा गया, मेरा भी बहुत नुकसान हुआ, बहुत कुछ, लेकिन उसी से सीखा। तो आप भी सीखिए, समझिए, और जहाँ मेरी जो ज़रूरत होती है आप आइए और आपके जैसे जो भी सवाल होंगे उसका कोशिश करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन आते हैं तो फ्री में जो भी टाइम होगा मैं आपको देके टिप्स दे सकता हूँ, और जो भी मदद मेरे से हो पाएगी वो दूंगा। और नेक्स्ट टाइम जब आते हैं, चूँकि आज ये फर्स्ट सेशन था और कई लोगों के मेरे पास में फ़ोन आ गए, तो इसलिए मुझे लगा कि ये समस्या ये काफ़ी गंभीर है, और कई जो मेरे जानने वाले हैं या जिनके पास में मेरे नंबर है वो तो फ़ोन करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते होंगे जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत इस सेंस में कर रहे हैं कि वेबसाइट पे जैसे ही खबर लगी वो व्हाट्सएप के कई सारे ग्रुप बना रखे हैं उन्होंने, उसी पे प्रमोट कर देते हैं और सोचते हैं कि बस हो गया काम। उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आपके पास में ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक तभी आएगा जब आपको लोग सर्च करेंगे। ये सब काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी डिटेल में कभी इस बात पे चर्चा करेंगे अगर आपको ज़रूरत हुई तो। आपके सवाल अगर मेरे पास में आएंगे तो उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं फेसबुक लाइव पे आऊँगा। बाकी तो चूँकि समस्याएं ये आप लोगों की ज़्यादा है, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कैसे क्या है। लेकिन मुझे अफ़सोस होता है कि इतनी मेहनत करने, अगर 25-30 लोगों की टीम बनाने के बावजूद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद होता है तो ये अफ़सोस की बात है, क्योंकि अगर वो चलता रहता तो काफ़ी लोगों को रोज़गार इससे मिलता रहता। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो आप चैट पे आप डाल दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।